यार रमन, मैं आज शाम पूजा की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। माँ के साथ मेरा एक रिश्तेदार के घर जाना है। पूजा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। तू चले जाना और मेरा गिफ्ट भी उसे दे देना। मैं पक्का जाता, लेकिन अगर मैं माँ के साथ नहीं गया तो माँ नाराज हो जाएगी। यार तू तो समझता है ना। ऐसे बोलकर आकाश घर के लिए निकल पड़ता है। हाँ यार, तेरे पास हमेशा पूजा के लिए टाइम नहीं होता। पूजा बेचारी तेरे लिए जान छिड़कती है, लेकिन तुझे उसकी कदर नहीं। थोड़ी समय के लिए चल लेता तो तेरा क्या आफत आ जाता। ऐसे तो दिन भर पूजा मेरा एक काम कर दे वो काम कर दे बोलता रहता है। बेचारी पूजा का भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहा है। खैर छोड़, मैं भी पूजा की दोस्त हूँ। मैं चला जाऊंगा उसकी बर्थडे पार्टी को और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी ले जाऊंगा। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा। एक गिफ्ट तुम्हारे लिए है जो मेरे और आकाश की तरफ से है। क्या तुम अकेले आए हो? आकाश कहाँ है रमन? वो बाद में आएगा क्या? एक तो तुम इतनी लेट में आए हो, फिर आकाश और कितना लेट करेगा? आज आकाश यहाँ नहीं आ पाएगा। उसको कुछ जरूरी काम से आंटी के साथ बाहर जाना पड़ा। ये बात सुनकर पूजा उदास हो जाती है। उसके बाद वो खुद को संभाल कर बोलती है, कोई बात नहीं रमन, तुम आ गए हो ना? अब चलो अंदर, मैं तुमसे अपनी घर वालों से मिलवाती हूँ। कब से वो लोगों तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बोलकर पूजा रमन को घर के अंदर ले गई। अंदर जाते ही रमन ने देखा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खड़े थे। ये देखकर रमन ने पूजा को पूछा, पूजा, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? यार रमन, बहुत लेट हो गया है, चल केक काटते हैं। ये बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगी। उसके बाद पूजा केक काटती है और बाद में सारे बच्चे पूजा और रमन डांस करते हैं। डांस खत्म होने के बाद बच्चे खाना खाकर उनके घर चले जाते हैं। पूजा, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? रमन, मैं अनाथ हूँ। मेरी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बहुत छोटी थी तब एक रोड एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया था। मेरी एक चाचा है जो दिल्ली में रहते हैं। मेरी चाची मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए चाचा ने मुझे यहाँ पर एक हॉस्टल में एडमिशन करवा दिए। मेरी पापा ने मेरे लिए कुछ संपत्ति छोड़ कर गए थे। उस पैसों से मैं एक छोटी सी फ्लैट खरीदी हूँ और ये जो बच्चे आए थे उनको मैं ट्यूशन करती हूँ। ट्यूशन की पैसों से मेरा गुजारा हो जाता है। चाचा जी कभी कभी चाची जी से बिना बताए मुझसे मिलने आ जाते हैं। मैं बचपन से अकेले ही जन्मदिन मनाते आ रही थी। तुमने आज यहाँ आकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। मुझे कुछ पल की खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमन। मुझे माफ कर देना पूजा, मैंने आज तुम्हारी जन्मदिन पर ये सवाल पूछकर तुम्हें दुखी कर दिया। तुम इतनी दुख में हो मैं कभी ये महसूस नहीं किया था। हर समय हंसती खिलखिलाती रहती हो। तुम्हें देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि तुम इतनी दुखी होंगे। हाँ, मेरा मानना है जितनी भी जिंदगी है उतना हंसकर बिताओ। पता नहीं ये जिंदगी कल फिर मिले या ना मिले। और अपना गम सबको बताकर दया की पात्र क्यों बनूं? पूजा, तुम आकाश से प्यार करती हो क्या? नहीं, आकाश मेरे लिए बहुत खास है। तुम इसे दोस्ती से ज्यादा कह सकते हो, लेकिन प्यार है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है रमन। खैर छोड़ो इन बातों को, चल खाना खाते हैं, भूख लगी है। उसके बाद दोनों दोस्त डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद रमन वहाँ से चला आता है। बर्थडे के बाद पूजा आकाश और रमन के साथ कुछ दिन तक नहीं मिली और ना ही फोन में उनसे बात की। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिजल्ट निकल गया। एग्जाम में पूजा की अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उसे बैंक में जॉब मिल गई। इधर आकाश और रमन का अच्छी रैंक नहीं आया, इसलिए वो दोनों एक अच्छी सी कॉलेज में MBA की एडमिशन कर लिए। पूजा की जॉब हो गया, इसलिए आकाश और रमन पूजा से मिलने उसके घर गए। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, तुम्हारा बैंक में जॉब हो गया। तू जो चाहती थी वही तुझे मिला। और हाँ, तुम इतने दिन से कहाँ थी?
हमें फोन क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाई और कॉल भी नहीं कर पाई। एक क्या पूजा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमको हमें कॉल करना चाहिए था ना। मैं तुम दोनों से नाराज थी, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम दोनों आज यहाँ आए हो, पहले कहाँ थे? पहले मेरी हाल चाल जानने के लिए नहीं आ सकते थे? तुम दोनों बहुत मतलबी हो। अच्छा बाबा सॉरी, हम दोनों को माफ कर दो। अब तू ठीक है ना? तो चल आज लंच करने रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम दोनों के साथ, मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। चल ना यार, इतना वाव मत खा। अगर तू नहीं चलेगी तो हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। चल ना, हम तो माफी मांग चुके हैं ना, अब कैसे नाराजगी। तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो। आज थोड़ी सी मजाक मैंने भी कर लिया। ऐसे तुम दोनों की शकल देखने की लायक थी। अच्छा, बहुत हो गया तेरा मजाक। अब चल लंच करने चलते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त लंच करने रेस्टोरेंट गए। पूजा, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है और ज्वाइनिंग कब है? मेरी पोस्टिंग नागपुर में हुई है और ज्वाइनिंग में अब 2 मंथ्स बाकी है। और तुम दोनों का MBA का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही तीनों दोस्तों का हंसी मजाक चलता रहा। अगले दिन से आकाश और रमन का MBA का क्लास शुरू हो गया। नए कॉलेज में आकाश अपने नए दोस्तों में बिजी हो गया। उसे पूजा की अब याद भी नहीं आता था। पूजा जब भी आकाश को फोन करती थी, तब आकाश उसे बिजी होने का बहाना करके फोन काट देता था। रमन ने पूजा का कभी साथ नहीं छोड़ा। वो कभी फोन करता था तो कभी पूजा से मिलने आ जाता था। रमन पूजा से हमेशा मिलता रहता था और उसका ख्याल भी रखता था। उसे कभी अकेला महसूस होने नहीं देता था। पूजा, तुम मेरे घर 2 दिन के लिए आ सकती हो क्या? मेरी बहन सिमा की शादी है। हाँ जरूर आऊंगी। कब है शादी? अगले हफ्ता। मेरी सिमा तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। शादी की एक दिन पहले रमन और आकाश पूजा को लेने के लिए आए। क्या यार आकाश, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। ना कॉल करते हो ना मिलने आते हो। नहीं यार, पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए समय नहीं मिल रहा था बात करने को। बहाना मत बनाओ आकाश, हमारे दोस्ती का तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अहमियत नहीं रहा। माफ कर दे बाबा, अब से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। चल माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। उसके बाद पूजा आकाश और रमन के साथ रमन के घर गई। रमन ने अपने घर वालों से पूजा का परिचय किया। सब पूजा से मिलकर बहुत खुश हुए। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।